शायद कि तुम सुनते जाओ और मैं बोलता जाऊं, और शायद आपके कान थक न जाए, बल्कि दिल और दिमाग मेरा साथ देता रहे, तो हम एक मजबूत लोग बन जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप देखते रहे डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। यूट्यूब पे मैं बार बार आ रहा हूं, और मैं कभी कभी रील्स पर भी आता हूं, और मैं FM 100 रेडियो इस्लामाबाद पर भी आता हूं हर जुमेरात को सुबह 11 बजे से 12 बजे तक। वहां भी मैं लगातार 1 घंटा बात करता हूं आप लोगों से, और मैं लाइव बातें करता हूं। आप मुझे देखते चले जाएं, और मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको घर में सोने ना दूं, और मेरी तमन्ना ये है कि मैं आपको रोजी कमाने में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना दूं। और मेरी ख्वाहिश ये है कि आप घर में बैठ के जो गेम्स खेल रहे हैं ना, गेमें, उसी गेम का मैं आपको एक बड़ा हैंडसम शख्स बना दूं कि उस गेम में जो भाग रहा है, जो पैसा कमाने के लिए टोकरी पकड़ रहा है, उस गेम में जो बॉल इकट्ठे कर करके उस बास्केट में डाल रहा है, उस गेम में जो बास्केट को लेके भागता है तो बारिश बॉल्स को जमीन पे गिरा देती है, लेकिन झट से आप आगे बढ़ेंगे और आप झोली आगे करेंगे, वो सारे बॉल्स आपकी झोली में आ जाएंगे और आप विन करेंगे। उस गेम से निकालकर मैं आपको विनर बना दूं। शायद तुम मुझको सुनते जाओ, और शायद मैं तुमको एक बड़ा आदमी बना सकूं। मैं चाहता हूं मेरे वतन का हर बच्चा, मेरे वतन अजीज का हर नौजवान, मेरे वतन अजीज की हर बच्ची, हर लड़की, हर औरत खुद कफील हो जाए, अपने पैरों पर खुद खड़े हो जाए। कमाने के बहुत रास्ते हैं। अब वो जमाना नहीं है कि 1947 में हमें कुछ नहीं मिला तो हम हाथ पे हाथ रख के भीख मांगे। नो, अब हम दूसरे लोगों को भीख दे सकते हैं। हम इतने मजबूत मुल्क बन चुके हैं। अब वो जमाना नहीं रहा कि 1947 में हमें कुछ नहीं दिया गया, लॉर्ड माउंटबेटन ने सब कुछ उधर दे दिया और वहां के गवर्नर जनरल बन गए। हमारे शायद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आ गए थे ना, यही काफी है। उन्होंने हमें सोच दी, हमें थॉट दी, और फिर अल्लामा इकबाल के शायरों ने, शेरी मजमूए ने, उनकी शायरी ने हमें और स्टैंड किया। वो क्या कहते हैं अल्लामा इकबाल, उठ हिम्मत से तलवार पकड़, शमशीरे जौहरदार पकड़, जिस पंजे में तलवार नहीं, जिन्हार नहीं, जिन्हार नहीं। तू मर्द है ना मर्दी ना खा, ना मर्द का कोई यार नहीं, जिन्हार नहीं, जिन्हार नहीं। ये अल्लामा इकबाल ने हमको कहा, और अल्लामा इकबाल ने हमें यकीन की ताकत दी, और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें एक वतन अजीज बनाकर दे दिया, और हम उस वतन को लेकर आज इतने खुश हैं। हम आजाद हैं, हम आजाद हैं रे, हम आजाद हैं। कोई है हमसा इस जहां में, हम आजाद हैं। ना कोई गोली मार सकता है, ना कोई हमें काट सकता है। हम आजाद हैं और हम मुत्तहिद हैं, हम यूनिटी में हैं, हम इकट्ठे हैं। जिस तरह बगले इकट्ठे होकर आसमान को परवास करते हैं, हम भी इकट्ठे हो जाते हैं। जब हम इकट्ठे होते हैं तो हमारे खेत हरियाली देते हैं। जब हम इकट्ठे हो जाते हैं तो हम अपने मुल्क में कई फसलें पैदा करते हैं, और जब हम इकट्ठे हो जाते हैं तो हमारी गंदम, हमारे चावल, हमारा मकई, हमारा वनस्पति घी, और हमारा देसी घी, और हमारी गाय भैंसों के दूध पूरी दुनिया में तकसीम होते हैं। हम एक हैं और हम एक ही रहेंगे। अब हम उस वक्त से बहुत आगे आ गए हैं। हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग हो गई है। हमारी जो मौजूदा प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इसमें चाहे वो केयरटेकर गवर्नमेंट है, लेकिन उसमें जितने अच्छे अच्छे लोग आए हैं, उन्होंने हमारे वतन को बुलंदी पे खड़ा कर दिए, इकोनॉमी स्ट्रांग कर दी है, और आज हम बोलते चले जा रहे हैं मैं एक आम आदमी। नो, नेवर एवर, आई एम नॉट पॉलिटिशियन। नो, मैं कोई ना सियासतदान हूं, ना मैं कोई फनकार हूं। मैं एक आम आदमी, एक आम आदमी खुद चीख के कह रहा है मेरा वतन मजबूत हो गया है, आओ किसी को काम चाहिए, मेरा वतन देने को तैयार है। खुदा ने किसी को कमतर पैदा नहीं किया। हम कमतर नहीं है, हम एक यूनिटी है, एक वतन है। हम हलाली परचम के साए तले हम एक हैं, हम सबज झंडे के साए तले हम एक हैं। हम उस निशान को लिए चलते हैं जहां चांद और तारा है। सबज हलाली परचम में चांद तारा, हम छू चुके हैं चांद को, और हम तारों से आगे और भी जा चुके हैं, और समंदर की तहों के आगे गहराई से हम खजाने निकाल रहे हैं।
ہم کمتر نہیں ہیں. کسی کو کمتر نہ سمجھو اور کسی کو برتر نہ ہے. کسی کو برتر بھی نہیں بنایا میرے اللہ. اس نے انسان کو وہ ساری صلاحیتیں عطا کی ہیں جو اسے اشرف المخلوقات بنا سکتی ہیں. رب نے ہمیں بصیرت عطا کی تاکہ نور و ظلمت سے فرق امتیاز کر سکیں. سماعت پیدا کی, سننے کی طاقت عطا کی کہ حق اور ناحق میں تمیز کر سکیں. گویائی عطا کی کہ صحیح اور صداقت کی حمایت کر سکیں. جب تک ہم قدرت کی عطا کی ہوئی ان صلاحیتوں کو استعمال نہیں کریں گے, جب تک ہم اپنی قدر خود نہیں کریں گے, جب تک ہم علم کے نور پر حق کے جذبے اور صداقت کی زبان استعمال نہیں کریں گے, کبھی قابل قدر نہیں بن سکتے. ہم کو مضبوط قوموں کو کراس کرنا ہے. ہم کو پہلے نمبر پر آنا ہے. ہم نے پاکستان کو پہلے نمبر پر لے کر آنا ہے. ہم نے اس کی شان کو اور بڑھانا ہے. ہم نے اس لسٹ میں پہلے نمبر پر آنا ہے. ہم نے محنت کرنی ہے. ہم نے 20 گھنٹے کام کرنا ہے اور ہم نے اس کی قدر, اس کی عظمت کو منوانا ہے. یہ ہمارا عمل ہی ہے جو ہمیں کمتر یا برتر بناتا ہے. ہم پر ہمارا اختیار ہے. انسان کی جیسی سوچ ہوتی ہے ویسا ہی اس کا عمل بھی ہوتا ہے. اس لیے اپنی سوچ پر قابو رکھیں, اسے پاکیزہ اور بلند رکھیں. جس برتری کی تمنا آپ کرتے ہیں وہ آپ کے قدم خود بخود چومے گی. کیسے؟ آپ کے اندر اسکل ہے نا, کام کرو. کیوں گھر بیٹھے ہو؟ کیوں دوسروں کی محتاجی کے انتظار میں بیٹھے ہو؟ آپ کے پاؤں کام کرتے ہیں, آپ کے ہاتھ کام کرتے ہیں, آپ سن سکتے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ بول سکتے ہیں, آپ کام کر سکتے ہیں. کوئی بھی کام نہیں آتا, کھانا پکانا سیکھ لو. اپنی گھر والی لیڈیز کو کہو آپ کو کھانا پکانا سکھائیں. اب اس کھانے میں ریسیپی مزیدار شروع کر دو اور اس ریسیپی کے ساتھ اس کھانے کو یوٹیوب پہ لے آؤ. یوٹیوب تو مشکل کام نہیں نا ہے, مفت کو ٹوٹکا ہے. یوٹیوب تو مفت ہے, آپ کے موبائل پر ہے. اینڈرائڈ فون سب کے پاس موجود ہے. اینڈرائڈ فون تو آپ اس کے پاس بھی ہے جو بیچارہ صبح صبح جھاڑو دے رہا ہوتا ہے, وہ بھی مزے سے گانے سنتا ہے اینڈرائڈ کے اوپر اور صفائی کر رہا ہوتا ہے. آپ اپنی کھانے پکانے کی ریسیپی کو سامنے لے کر آؤ اور کھانا پکانا لوگوں کو بتاؤ, سکھاؤ. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہیں گے ہمیں کھانا بنا کر بھیج دو, ہمارے پاس ٹائم نہیں, ہم نے آفس جانا ہوتا ہے. اور آپ اسی سے پیسہ کماؤ گے. جب اسی سے پیسہ کماؤ گے آپ پاکستان میں اپنا نام لکھوا دو گے, عظمت میں عظیم لوگوں میں اپنا نام لکھوا دو گے, اور آپ ایک نہ ایک دن بہت ٹاپ کے شیف بن جاؤ گے. اور آپ یاد کرو گے ہم کو پاکستان زندہ